गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर देखेंगे, नेशनलिज्म इंडिया, क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है। किस तरह से राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म का अर्थ है राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद किस तरह से इंडिया में फैला, और खासकर गांधी पीरियड जो कहलाता है 1915, 9 जनवरी, देखिए 9 जनवरी 1915 में गांधी जी 20 ईयर्स जो है साउथ अफ्रीका में बिताने के बाद इंडिया लौटे। तो 1915 से लेकर 1947, 1947, ये जो पीरियड है ये गांधी पीरियड कहलाता है। गांधी युग। इस पीरियड में जो नेशनल मूवमेंट था वो ज़्यादा प्रभावित था गांधी जी से, क्योंकि गांधी जी का सत्याग्रह जो मूवमेंट था जिसमें ट्रूथ और नॉन वायलेंस उनका हथियार था, वेपन था, और इस हथियार से उन्होंने मास मूवमेंट क्रिएट किया इंडिया में। तो ये पीरियड जो है गांधी पीरियड कहलाता है। ऐसे इस पीरियड में जो है ऐसे भी लोग थे जो गरम दल के लोग, वो आंदोलन चल रहा था, वो अलग, जो बम और पिस्तौल की बात करते थे वो आंदोलन चल रहा था। लेकिन ये आंदोलन जो है, ये मास मूवमेंट आंदोलन जो है गांधी जी के द्वारा स्टार्ट हुआ। देखिए ये स्टार्ट कहां से हम लोग इस चैप्टर को करते हैं। देखिए जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे, कॉमनवेल्थ कंट्रीज वैसे कंट्रीज को कहते हैं जहां पर अंग्रेजों ने शासन किया था। तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज थे उन कंट्री में राष्ट्रवाद की भावना, नेशनलिज्म की भावना जो है बढ़ रही थी, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा था, लेकिन अलग अलग तरीके से, हर कंट्री में अलग अलग तरीके से चल रहा था, लेकिन राष्ट्रवाद आ रहा था हर कंट्री में। इंडिया में भी एक राष्ट्रवाद की भावना, खासकर जो है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है उस पीरियड में ज्यादा स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पीरियड। अब देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हुआ क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तो आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एलाइड पावर्स और सेंट्रल फोर्सेस के बीच में थी। एलाइड पावर्स में जिसमें फ्रांस, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन ये सब था, और सेंट्रल पावर में आपको, सेंट्रल फोर्सेस में आपको जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, जो टर्की का ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जापान, और ऑटोमन एम्पायर जो टर्की के, ये लोग सब शामिल थे। तो ये वार जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जैसे ही स्टार्ट हुआ तो इंग्लैंड को क्या, तो पैसा चाहिए था प्लस सैनिक चाहिए था। तो कहाँ से आएगा भाई, तो जितने भी कॉमनवेल्थ कंट्री है वहाँ से टैक्सेस के रूप में और तरीके से आपको सैनिक लिया जाए। तो क्या किया, पहले इन्होंने फोर्स रिक्रूटमेंट चालू किया। फोर्स रिक्रूटमेंट में क्या किया कि जबरदस्ती गांव के इलाकों में जो है वहाँ पर जो है भर्तियाँ चालू की गई। अब इसके कारण जो है एक तरह का नाराजगी हो गया। दूसरी बात, टैक्स बढ़ा दिए गए, और उसी पीरियड में जो है आपको महामारी भी फैली, हमारे यहाँ अकाल भी पड़ा। 20-21 के पीरियड में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा। अब इस तरह का अकाल और महामारी हुई कि 12-13 मिलियन लोग मारे गए, और इसमें 1921 ऐसा एक साल था हम लोग के इतिहास में कि हमारी जनसंख्या घट गई। इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1921 में जब हुआ तो घट गया, जनगणना में घट गया। इंडिया का पॉपुलेशन जो है 1921 में घट गया, मैंने इतने लोग मारे गए महामारी से, अकाल जो फेमिन पड़ा इतना बड़ा, उससे लोग मारे गए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा नाराजगी अंग्रेजों के विरुद्ध थी लोगों में। और उस पीरियड में ज़्यादा ब्रिटेन को, उस पीरियड में ब्रिटिश जो डिमांड ज़्यादा क्या था, जो डिफेंस से रिलेटेड जो चीज़ें थी, अब जैसे सैनिकों के लिए कपड़ा था, लोहा का ज़्यादा, ये सब चीज़ का ज़्यादा डिमांड था। उस समय इंडियन जो इंडस्ट्री जो है इन सब वो चीज़ को अब एक्सपोर्ट कर रही थी। कुछ स्थितियां जो विपरीत हो गई थी।
ब्रिटेन जो आजकल अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती जो है एक्सपोर्ट कर रहा था, अब वो जो है इंडियन इंडस्ट्री इस पीरियड में जो डिफेंस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको वो बेच रही थी, तो इंडियन इंडस्ट्री भी कुछ आगे बढ़ रही थी। इसी पीरियड में महात्मा गांधी का आगमन होता है 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे भी मनाते हैं, इसलिए 9 जनवरी को एनआरआई डे मनाते हैं कि गांधी जी इसी दिन जो है इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से, इसलिए 9 जनवरी को हर साल हम लोग एनआरआई डे भी मनाते हैं। तो देखिए, गांधी जी के आने के बाद जो नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रवाद की भावना ऐसे पनप रही थी, गांधी जी के राष्ट्रवाद थी, लेकिन गांधी जी ने एक नया दिशा दिया, एक नया डायरेक्शन दे दिया नेशनल मूवमेंट को। जो उनका जो सत्याग्रह मूवमेंट था, सत्याग्रह में क्या था उनका वेपन्स था? ट्रूथ और नॉन वायलेंस। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो है, इसी के थ्रू उन्होंने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम किया, जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी इसको आजमाया था। और साउथ अफ्रीका में बहुत दिन तक जो रेशियल जो वहाँ पर काले गोरे के बीच में भेद था वहाँ पर, उसके खिलाफ उन्होंने बहुत मूवमेंट वहाँ साउथ अफ्रीका में भी चलाया था। उसको वही मूवमेंट जो है वो इंडिया में भी उसी तरह का सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह जो है उन्होंने चालू किया। उनका कहना था कि अगर महात्मा गांधी कहना था कि अगर आपका जो सोच सही है, आप सत्य के साथ है, तो जो भी आपके साथ जो गलत कर रहा है वो एक दिन आपके सामने झुकेगा ही, और वो आपको लड़ना कैसे है? बिना हथियार के। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ा बेनिफिट इस मूवमेंट, सत्याग्रह मूवमेंट के कारण क्या हुआ कि इनके साथ मास मूवमेंट जुट गया। जब वेपन्स की बात नहीं थी तो मास मूवमेंट, बहुत सारे लोग जो है, चाहे पढ़े लिखे हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, हर तरह के लोग मूवमेंट में शामिल हो जाते हुए। सबसे पहला मूवमेंट उन्होंने गांधी जी आने के बाद उन्होंने 1917 में चंपारण मूवमेंट किया था। चंपारण जो आपको बिहार में है, यहां पर मूवमेंट चालू किया उन्होंने 1917 में चंपारण। और ये मूवमेंट था किसान जो यहाँ वहाँ के चंपारण के जो किसान थे, उनसे फोर्सफुली जबरदस्ती नील की खेती करवाया जा रहा था, जिसके कारण उनकी जमीन जो है 1/3 भाग में नील की खेती करना पड़ता था, कंपेल्ड किया जाता था नील की खेती के लिए। और दूसरे जो है नील जो है नील की खेती करने से उनकी जो जमीन जो है फर्टिलिटी खराब हो जा रही थी, जमीन जो उपजाऊपन जो खत्म हो रहा था। तो इसके खिलाफ जो है ना गांधी जी ने चंपारण मूवमेंट चालू किया, और ये काफी हद तक उनको सफलता मिली। चंपारण मूवमेंट के बाद उन्होंने फिर खेड़ा सत्याग्रह चालू किया 1917 में, गुजरात के किसानों के लिए जो उनसे जबरदस्ती जो है लगान वसूली जा रही थी, उसके खिलाफ जो है खेड़ा मूवमेंट उन्होंने चालू किया। ये सब जो आंदोलन जो हो रहा था, जो मास मूवमेंट हो रहा था, इसके कारण जो है अंग्रेज डर गए, और उन्होंने कुछ इस तरह ऐसा कानून जो ड्रैकोनियन लॉ लाया ताकि इस तरह का मास मूवमेंट नहीं हो। और उन्होंने एक एक्ट लाया, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या था कि एनीबडी कैन बी डिटेन्ड विदाउट ट्रायल, कोई भी किसी को भी अरेस्ट किया जा सकता है। अगर कुछ भीड़ इकट्ठा है तो उनको बिना ट्रायल किए उनको जेल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह का ड्रैकोनियन लॉ लाया गया, और इसी का परिणाम था एक जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। कहां पर हुआ? जलियांवाला बाग इंसिडेंट आपको अमृतसर में हुआ, जहां पर बहुत लोग जुटे हुए थे, और वहां पर जो है गोली चला दिया गया जनरल डायर के द्वारा, जिसके कारण बहुत लोग मारे गए। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट किया, चालू किया, जगह जगह आंदोलन हुआ रॉलेट सत्याग्रह के खिलाफ, लेकिन वो उतना कारगर नहीं हुआ। इसी बीच में जो है आपको अलाइड फोर्सेस जो है वो जीत गई। अलाइड फोर्सेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीत गई, और जो तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को खत्म कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके कारण जो है आप यहां पर खिलाफत मूवमेंट चालू हुआ। खिलाफत मूवमेंट जो है भारत में भी चालू हुआ, इंडिया में भी चालू हुआ खिलाफत मूवमेंट।
जो ऑटोमन एम्पायर जो था उसको हट जाने के कारण यहाँ पर खिलाफत मूवमेंट जो चालू हुआ। गांधी जी ने को लगा कि नहीं, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अगर हम खिलाफत मूवमेंट में सब लोग शामिल हो जाएं और एक मूवमेंट चालू किए जिसमें खिलाफत मूवमेंट, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक मूवमेंट हम चालू कर दे, जिसमें, और ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा कि जिसमें हिंदू और मुस्लिम सब यूनाइट होकर इस मूवमेंट में, इस आंदोलन को हम लोग चालू करें तो एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट बनेगा। इसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी रहेगी, सब लोग मिलकर आंदोलन करेंगे ब्रिटिशर्स के विरुद्ध में। तो उस वक्त गांधी जी ने अपने बुक हिंद स्वराज में भी कहा है, गांधी जी जो है अपनी बुक हिंद स्वराज में भी कहते हैं कि जो यहां पर अंग्रेज है वो हमारे सहयोग से ही है, हमारे सहयोग से ही अंग्रेज यहां पर चल रहे हैं, हमारे कॉपरेशन से ही चल रहे हैं। वो लोग तो मुट्ठी भर है, चाहे जितने भी, चाहे पुलिस हो चाहे आर्मी में हो, हमारे लोग हैं। अगर हम इनको कॉपरेट नहीं करेंगे तो ये यहां पर टिक नहीं सकते। इसी को देखते हुए गांधी जी ने इन सब मूवमेंट को एक साथ करके एक मूवमेंट चालू किया, नन कॉपरेशन मूवमेंट। नन कॉपरेशन मूवमेंट जिसमें कांग्रेस ने भी साथ दिया, दिनाजपुर अधिवेशन में इसकी कल्पना की गई। तो उसके बाद जो है नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है चालू हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नन कॉपरेशन मूवमेंट में हम लोग लॉयर्स जो है कोर्ट जाना बंद कर दिए, टीचर्स स्कूल जाना बंद कर दिए, स्टूडेंट स्कूल जाना बंद कर दिए, बहुत सारे सरकारी कर्मी जो है अपने ऑफिस जाना बंद कर दिए, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया गया, लिकर शॉप्स का भी बहिष्कार किया गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये नन कॉपरेशन मूवमेंट एक मास मूवमेंट बन गया। हर वर्ग के लोग, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, हर वर्ग के लोगों ने नन कॉपरेशन मूवमेंट में पूरी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कहाँ है? यूपी में, 1922 में, जहां पर कुछ पुलिसकर्मियों को भीड़ ने जला दिया। इसको देखते हुए गांधी जी ने नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब देखिए, नन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का कारण, गांधी जी का कहना था कि हम वायलेंस के खिलाफ हैं। गांधी जी का कहना था कि जो सत्याग्रह हम आंदोलन कर रहे हैं ये हमारा पूरी तरह से नॉन वायलेंस वाला है। अगर इसमें वायलेंस, उनका कहना था कि वायलेंस नहीं होना चाहिए। अब इसको देखते हुए, चौरी चौरा इंसिडेंट को देखते हुए 1922 में गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। अब हम लोग आगे देखेंगे आगे क्लास में कि किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का असर जो है गांव में और जगह कैसे कैसे हुआ। उसके बाद हम लोग सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट पर भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, आगे भी हम लोग नए नए वीडियोस लाते रहेंगे।